हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आपका आपके परिवार पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, बहुत 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 स्वागत है। और सर क्या हम हाजिर हैं यहाँ पे अगले 60 दिनों की सबसे शानदार रणनीति के साथ। वो रणनीति जो क्या करेगी, जो आपको आपके सचिवालय सहायक के सपने को पूरा करेगी। वो रणनीति जो आपको सर क्या दूसरों से कम एफर्ट में, दूसरों से कम मेहनत में, दूसरों से ज्यादा अचीव करने को बताएगी। सर वो साइंटिफिक तरीका पढ़ने का, सीखने का, जानने का जो हर कोई अपनाता है, जो टॉपर्स अपनाते हैं। आओ सर उस बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सर क्या सर सेशन को शुरू करेंगे एक प्रॉपर मोटिवेशन के साथ। और कहता है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। सर कहता है कि आप सभी से कहता है, देखो कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही, याद रखो, जो आदमी है आदमी को क्या सफल बना देता है। इस बात को आप याद रखोगे। बहुत ही शानदार, बेहतरीन 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 दोस्त। देखो यहाँ पे कहता है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग। आपके पास समय भी सर क्या 60 दिन है और शिक्षा भी आपके अभी अधूरी है। लेकिन इस समय में सर क्या ये जो आपका गिवन टाइम है, गिवन टाइम में इन 60 दिनों में इस शिक्षा को पूरा करके हम बनेंगे क्या, तो हम बनेंगे सचिवालय सहायक। हम बनेंगे क्या सर, हम बनेंगे सचिवालय सहायक। हम बनेंगे बिहार एसएससी के अंदर सचिवालय सहायक की पोस्ट पर अधिकारी। याद रखेंगे सर। तो बस जुड़ना है, बनना है, हर घर होगा सरकारी अफसर। याद रखेंगे। अब देखो सर, आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, कभी भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप हमेशा एक नौसिखिए के तौर पे अपनी अपनी इस तैयारी को शुरू करो। पता है मुझे तुम्हें बहुत आता है, तुम्हें बहुत 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 आता है बबुआ रे। तरह खूब आवेला, खूब बढ़िया बड़ा पढ़े में। लेकिन ऊ तरह के भैया का ऊ तरह के सक्सेस ना दिलाई। सक्सेस ऊ दिलाई कि तू अपना आपके एक जीरो से शुरू करे। याद रखिए कि कोनो चीज की शुरुआत हमेशा कहाँ से होला, तो कोनो चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से होला। तो अपना आपके जीरो मान के शुरू करा। और वो एक एक स्टेप, उतना टाइम तो नहीं है कि सरकार की एकदम आराम से कर जाए, लेकिन हाँ हर एक स्टेप जाए के बाटे, भले एक दिन में पूरा होके, भले एक घंटा में पूरा होके, भले एक सरकार एक हफ्ता में पूरा होके, लेकिन हर एक स्टेप पूरा करके हमने के कहाँ ले जाए के बाद, हमने मास्टर बने के बाद अपना सब्जेक्ट के अंदर, अपना सिलेबस के अंदर, अपना परीक्षा के अंदर हमरा अगर बैठे के बाद, तो वो परीक्षा में हमारा सबसे बढ़िया सिलेक्शन, सबसे बढ़िया रिजल्ट देवे के बाद। याद रखिए अभी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, टकाटक, इन सब से दूर रहे के बाद और खाली भैया का तो पढ़ाई पर ध्यान देवे के बाद। याद रखिए देखो इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेट स्टडी। देखो क्या करे के बा, तो आप सभी के एगो टारगेट सेट करे के बा। क्या करे के बा दोस्त, तो आप सभी बबुआ लोगन के एगो टारगेट सेट करे के बा। और टारगेट सेट करते ही का तो याद रखिए कि तहन लोग के सिलेक्शन हो जाई। कभी भी नो साइंटिफिक तरीका का होला पढ़े के, कभी पढ़े के ई साइंटिफिक तरीका ना हो कि भैया कहा कि आज सब 12 घंटा पढ़ा, सर जी एग्जाम रहे 15-15 घंटा पढ़म, ए सर जी एग्जाम डेट आगे 24 घंटा में 30 घंटा पढ़म। वो पढ़ाओ रहे कोनो बकलो लगा है ना। तो 24 घंटा में 30 घंटा देखिए पढ़े के, एगो टारगेट सेट करे के बाद अपना एफिशिएंसी के हिसाब से एक समय सीमा के अंदर रहते हुए अपन तैयारी करे के बाद। तो देखो अगर मैं बात करूं, तो आपके जो ये एग्जाम है जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसे कहते हैं सचिवालय सहायक। देखो आपका जो एग्जाम है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सचिवालय सहायक। तो देखो दोस्त, देखो जो आपका सचिवालय सहायक का जो एग्जाम है, इसमें आप सभी को पता है सर क्या कि 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सभी जानते हो सर क्या कि कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पे आने वाले हैं आपके 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से दोस्त याद रखोगे, कौन कौन से। सबसे पहले सर आपका क्या, सबसे पहले है आपका रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग सर क्या, तो रीजनिंग है आपका सबसे पहला सब्जेक्ट। अब देखो रीजनिंग में हमें सर क्या धुआं मचाना है। क्यों, क्योंकि रीजनिंग सर वो सब्जेक्ट है जो 50 सर क्या क्वेश्चन का है। और आपको पता है कि सर क्या हम सभी जैसे जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं, या ऐसा कहा जाए सर क्या, देखो जैसे हम यूपी बिहार के बबुआ लोग हैं ना, तो हम लोग के लिए रीजनिंग बड़ा आसान होता है। रीजनिंग क्यों आसान होता है, क्योंकि रीजनिंग में ना सर हम लोग बचपन से पॉलिटिक्स करते आए हैं। हेकरा के होकरा से भिड़ावे के बाद, होकरा के होकरा से भिड़ावे के बाद, वही क्या है सर, वही है एक रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर है 50 क्वेश्चन। और अगर हमने जिस पर फोकस कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। याद रखोगे कि रीजनिंग में हर एक बच्चा सर 40 क्वेश्चन तो करके ही आएगा। हर एक बच्चा 40 क्वेश्चन तो करके ही आएगा रीजनिंग में। तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें करना है सर क्या, तो 45+। अब 45+ के लिए तुम्हें क्या करना होगा, याद रखोगे जो 45+ है, 45+ के लिए तुम्हें सर देखो
जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उन्हें डिवाइड कर लो, वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल डिवाइड कर लो। और इस वर्बल को और नॉन वर्बल को सर क्या आप 10 दिन का, या आप ऐसे कह लो कि हाँ सर कि नहीं 15 दिन का टाइम दे दो। याद रखोगे ये जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है इसे आप 15 दिन में, और नॉन वर्बल को आप 15 दिन में फिनिश कर दो। 30 दिन में सर क्या करो, आप खत्म कर दो अपनी रीजनिंग के सिलेबस को। क्या कर दो, रीजनिंग के सिलेबस को आप 15 दिनों के अंदर वर्बल और 15 दिनों के अंदर आप क्या नॉन वर्बल रीजनिंग को फिनिश कर दो। अब कैसे करेंगे सर, तो याद रखोगे कि आपके गिने चुने 25 से 30 टॉपिक होंगे, 20 से 25 टॉपिक ही आपके रीजनिंग में। तो उन एक दिन में एक टॉपिक को फिनिश करने का आप सर क्या प्रण लेके चलो कि रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन का तो रीजनिंग सर हमें कम से कम डेली सर क्या 2 आवर्स तो लगाना ही लगाना है। और इस 2 आवर्स में सर क्या हम रीजनिंग का एक चैप्टर निपटा देंगे, हम निपटा देंगे एक दिन में सर क्या एक दिन में रीजनिंग का एक चैप्टर। इसके बाद सर क्या देखो, अगर हमारा 30 दिन में, देखो सर हमारा 30 दिन में ही रीजनिंग फिनिश हो गया तो अगले 30 दिन क्या करना है, तो अगले 30 दिन में याद रखोगे जो टॉपिक हमने फिनिश किया है और जो टॉपिक हमें आ गया उस पे होल्ड देना, जो टॉपिक हमें नहीं आया है उसको क्या, उसको दोबारा हम पढ़ना शुरू करेंगे दोबारा। और याद रखोगे अगले 15 दिनों में फिर से हम इन 30 टॉपिक को जो हमने बांटे, इन 30 टॉपिक को अगले 15 दिन में फिनिश कर देंगे। तो 45 दिन में आपकी रीजनिंग एक बार रिवीजन के साथ सर क्या तैयार हो जाएगी। याद रखोगे एक बार में रिवीजन के साथ तैयार हो जाएगी और फिर अगले 15 दिन तो तुम धुआं उड़ाओगे, उस पर तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है आपका मैथ्स। देखो सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सर क्या हर्डल हमारे और हमारे सचिवालय सहायक के बीच खड़ा है मैथ्स। और मैथ्स में आपको पता है सर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैथ्स में आपको पता है सर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 25 क्वेश्चन। और सर फिर से वही टॉपिक कितने, फिर से वही टॉपिक 25। लेकिन अब सर ये रीजनिंग नहीं, ये मैथ है। अब सर ये रीजनिंग नहीं है, मैथ है, जिसमें टाइम एंड वर्क भी आएगा, जिसमें पाइप एंड सिस्टम भी आएगा, जिसमें परसेंटेज भी आएगा, जिसमें एवरेज भी आएगा, जिसमें CISI भी आएगा, जिसमें अलजेब्रा भी आएगा, जिसमें मेंसुरेशन भी आएगा। याद रखोगे तो ये टॉपिक तो आएंगे। और इन टॉपिक को एक दिन में खत्म करने का कहना या इन टॉपिक को एक दिन में खत्म करने का सोचना, ये दोनों बेवकूफ़ी है। ये दोनों बेवकूफ़ी हो कि मैं कह दूं कि भाई क्या मैथ एक दिन में वो खत्म कर दो, नहीं सर, ये बेवकूफ़ी है। आप मैथ को प्रॉपर से प्रॉपर सर क्या आप 60 दिन का समय दोगे, पूरा का पूरा 60 दिन सर क्या आप मैथ पढ़ने में दोगे। लेकिन इन 60 दिनों में क्या करोगे आप, इन 60 दिनों में आप क्या करोगे दोस्त, याद रखोगे तो सबसे पहले आप अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे। क्या करोगे सर, आप अपने चैप्टर को पूरा करोगे और जैसे ही चैप्टर पूरा किया आप उसकी प्रैक्टिस भी करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। सर आप पहले चैप्टर कंप्लीट करोगे, चैप्टर में जो भी आपका सर क्या है, जो भी टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क है 2 दिन में फिनिश कर दिया, क्योंकि 6 टाइप उसमें होते हैं, 2 दिन में फिनिश कर दिया। एवरेज 2 दिन में फिनिश कर दिया, परसेंटेज 2 दिन में फिनिश कर दिया। 2-2 दिन में सर क्या मैंने मैथ्स के इन टॉपिक्स को फिनिश कर दिया। और मैथ्स में सर हम अगर डेली 3 घंटा पढ़ेंगे, 3 आवर्स सर क्या हम मैथ को दे देंगे, 3 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग, हमारा ये 25 और 50 यानी 50% पेपर तैयार। जहां इस 25 में से हम 22 तक जा सकते हैं और इसमें 45 तक जा सकते हैं। 45 और 22 कितना हो गया दोस्त, तो आपको पता ही सर 45 और 22 अभी कितना हुआ, तो 5 2 7 4 2 6 67 क्वेश्चन सर क्या हम 75 में अभी तक बना चुके हैं, इस लेवल की मेहनत कर चुके हैं। ये मान लो सर क्या मैं 67 भी नहीं कहता, चलो तुमसे काट दो, गलतियां भी हुई, मैं 75 में आपको कहता हूं कि आपने 65 क्वेश्चन का सर क्या एक छू लिया है सर क्या दायरा। अब देखो अब यहाँ पे आएगा सर क्या रीजनिंग, अब यहाँ पे आपका आएगा जीएस और जीके और जीएस। देखो जीके, जहां पे जीके आपकी सर क्या, जीके कितने नंबर की है, तो जीके आपकी सर क्या 50 क्वेश्चन। जीके फिर से कितने क्वेश्चन का सर 50 क्वेश्चन। और इस 50 में आपको सर क्या सबसे ज्यादा स्कोर करना है। लोग कहते हैं कि इस 50 में सबसे कम स्कोर होगा, मैं कहता हूं कि तुम्हें इस 50 में सबसे ज्यादा स्कोर करना है। क्योंकि ये 50 का स्कोर क्या हुआ, इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन कम भी होता है ना, तो ये 50 आपको सर क्या उसके आगे ले जाएगा। सर कैसे करें, सर पूरा करंट अफेयर है, पूरी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सर कैसे करें। दोस्त सुनो, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। देखो जब भी आप जीके पढ़ रहे हो सर, देखो आप क्या करो, आपको अब दिमाग पे सर लोड होगा सर करंट अफेयर सर 1 साल का पढ़ना है, 1 साल का पढ़ना है। लेकिन आपके पास सर क्या, ये भी तो ध्यान दो कि आपके पास सर 60 दिन है, 60 दिन 60 डेज, 60 दिन है और करंट अफेयर पढ़ना है आपको 1 साल का। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप 1 दिन में नहीं है, मैं कहता हूं अगर आप 3 दिन में,
चलो हाँ ठीक है, अगर आप 3 दिन में डेली 1 घंटा पढ़ के, 3 दिन में डेली आधा घंटा पढ़ के अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर पूरा करते हो, 3 दिन में अगर आप डेली आधा घंटा पढ़ के भी 1 महीने का करंट अफेयर पूरा करते हो, तो याद रखोगे 12 36, चलो छोड़ो 4 दिन, मैंने दिया तुमको 5 दिन, तुमने 5 दिन में सर क्या किया, तो सर देखो तुमने 5 दिन में क्या किया सर, तो तुमने 5 दिन में 1 महीने करंट अफेयर पूरा किया ना, तो 12 पचे 60, 60 दिन में सर क्या आप करोगे, आप 60 दिन में आराम से 1 साल का करंट अफेयर, 1 ईयर करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर आप सर क्या 60 दिन में पूरा कर लोगे। और 5 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर पूरा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप देखो कि अगर आप डेली 20 क्वेश्चन भी करते हो ना, देखो 1 घंटे में, आधे घंटे में 20 क्वेश्चन कर लोगे आप, बहुत धीमी स्पीड, आधे घंटे में आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो, और 150 क्वेश्चन 1 मंथ के करंट अफेयर्स अगर आप तैयार कर रहे हो, तो भैया क्या, तो सोच लो तुम कहाँ होगे, दूसरों से कितना आगे होगे, दूसरों से कितना बेहतर होगे, जहां पे बिहार करंट अफेयर और सर क्या इंडिया करंट अफेयर दोनों आपको सर क्या कवर करना होगा। उसके बाद अगर मैं जीएस के अगर अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, तो आपको जीएस को अदर सब्जेक्ट के लिए सर क्या 2 घंटे निकालना होगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स निकालना होगा, और ये 2 आवर्स प्लस सर क्या, प्लस आधा घंटा, मतलब 2.5 घंटे का क्या है आपका, आपके 2.5 घंटे का जीएस होगा, 2.5 घंटे का जीएस होगा। और इस 2 घंटे में आप सर क्या समय अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, कम ही करोगे, ज्यादा मत करना, कम करना, ज्यादा मत करना। अब देखो इस 2 घंटे में क्या करेंगे, हम आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधा घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे, आधा घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और आधा घंटा ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आधा घंटा सर क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आधे आधे घंटे में सर इन चारों को बांट देंगे। आधे आधे घंटे में क्या करेंगे सर, हम इन चारों को बांट देंगे, और इस पे सर क्या हम एक एक टॉपिक को आराम से भी पढ़ेंगे ना, तो 60 दिन में हम सर क्या करेंगे, अपने टॉपिक को पूरा कर लेंगे जीएस के, जीके जीएस के। और उसके बाद सर हमें क्या करना है, उसके बाद सर हमें सर सिंपल सी बात है, जीएस यानी जनरल साइंस पे आना है। और जो साइंस है, याद रखोगे ये सबसे बड़ा फैक्टर है 25 क्वेश्चन। ये क्या है सर, ये चेस का, ये शतरंज का वह घोड़ा है जो सर क्या, जो अगर उतरा मैदान में, ये शतरंज का वह घोड़ा है जो उतरा मैदान में ना, तो याद रखना तबाही मचाएगा, तबाही, कईयों की जिंदगियां बर्बाद कर देगा, कई राजाओं को और कई मंत्रियों को सोचने का मौका नहीं देगा, और उनकी पूरी के पूरे सर क्या, पूरी शतरंज की बिसात को उड़ा देगा। ये वो घोड़ा है जो सीधे 2.5 चाल चलेगा। क्यों, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन का, और याद रखोगे कि जिस बच्चे की जीएस अच्छी है, सर क्या साइंस वीक होगी, साइंस अच्छी है तो जीएस वीक होगी, और तुम्हें दोनों स्ट्रॉन्ग करना है। इसका तो जिम्मा मैंने ले रखा है ना, बताऊंगा कैसे। तो साइंस, और साइंस मैं कहता हूं दोस्त कि तुम्हें सर क्या मेरी एक क्लास करनी है, और सर क्या साइंस वहीं से पूरा होगा। एक सर क्या मैं 2 क्लास पढ़ाता हूँ, 2 क्लास, ठीक है, मैं 2 क्लास पढ़ाता हूँ, एक थ्योरी और एक क्या, एक एमसीक्यू। एक थ्योरी क्लास होती है, एक एमसीक्यू होता है। अगर आप थ्योरी क्लास को क्या करना सर, थ्योरी क्लास को 1.5x पे देख लेना, और जो एमसीक्यू क्लास है उसे भी 1.5x पे देख लेना। तो सर क्या आप 2 घंटे की क्लास को सर क्या कम करके आप उसे 1.5 घंटे में फिनिश कर लोगे, और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, गारंटी है मेरी, वो गारंटी लेता हूं मैं। तो सर क्या यहाँ पे साइंस 25 में से आप क्या सर अगर 23 स्कोर कर गए, और यहाँ जीएस 50 में से आप सर 40 स्कोर कर गए, तो अब देखो आपका स्कोर क्या बनता है। अब देखो सर कि आपका स्कोर क्या बनता है सर क्या 45, 20, 65, 65 और 40 कितना होगा सर 105, और 105 और 23 कितना हो गया 128। और कितना घंटा पढ़ना पड़ा हमें, देखो हमें पढ़ना कितना घंटा पड़ा सर, हमें पढ़ना पड़ा 2 घंटा रीजनिंग, 3 घंटा मैथ, 3 घंटा मान लो जीएस, और सर क्या और 1.5 घंटा आपका साइंस। 3 3 6 2 8 1 9, 9 घंटे डेली, 9 घंटे डेली अगले 30 दिनों के लिए एक नौसिखिया भी, एक शुरू करने वाला भी सर क्या बन सकता है सचिवालय सहायक। इन 9 घंटों में आप क्या सर, आप बन जाओगे सचिवालय सहायक, 128 नंबर लाके मेंस में दोगे सबको चैलेंज। और याद रखोगे आपको अब इतना तो हो गया, ये तो हमने बता दिया, पर ये करना कैसे हमें ये भी जानना है। सर इसको करना कैसे, हमें करना कैसे, हमें डरने नहीं, आपने डरना नहीं है। हाँ, आपने करना कैसे, देखो आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्पीड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्या करना होगा सरकार, तो आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्पीड को याद रखोगे स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस बात को आप सारे याद रखोगे, और जो कैलकुलेशन स्पीड है अगर वो जितनी अच्छी हुई, वो क्या होगा सर, आप एग्जाम में उतना कम समय में पेपर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि पेपर के लिए सबको समान समय मिलने वाला है। आता तो सबको सब कुछ होगा सर क्या रीजनिंग और मैथ्स में,
पर करने का समय भी सर चाहिए होता है। तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा सर क्या आपका क्या होगा सर, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और बस मैथ और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो जो मैथ्स है और जो रीजनिंग है, अगर इसके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो सर क्या आप इसमें धुआं बन सकते हो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस को ऐड कर दिए। और यहाँ पे शायद आप सर क्या 50 में 50 भी स्कोर कर पाओ। अगर सर क्या 50 सर इम्पॉसिबल होता है, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सर क्या 45 से 48 आप स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस और आपके क्या सर, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सर प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो ये भी आओ बताते हैं सर आपको। देखो सर प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ये वही 3 मूल मंत्र हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये वही 3 मूल मंत्र हैं जो हर एक बच्चा अपनाएगा और याद रखोगे कि 60 दिन के अंदर धुआं बन जाएगा, धुआं बना देगा। याद रखोगे कि कंप्लीट योर सिलेबस, आपका जो सिलेबस है याद रखोगे कंप्लीट करोगे। सर कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, 30%, 20%, 10%, 15%, कुछ तो पढ़ा होगा। और कुछ तो पहले का भी आपको ज्ञान होगा अगर आप ग्रेजुएट हो तो। देखो मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर ये एकदम गधा हो, नहीं। आप सर अगर ग्रेजुएट हो तो पहले का भी कुछ पढ़ा होगा, कंपटीशन में तो कुछ तो चीजें आती होंगी। तो सर क्या करो, अपने सिलेबस को जितना जल्दी हो सकता है फिनिश कर दो। और जैसे आप सिलेबस अपना कंप्लीट करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको उतना टाइम देना है, उसी के साथ साथ आप क्या करो, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। याद रखो सर मैं क्यों हर बार फोकस करता हूं इस बात पे, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि याद रखोगे यहां से 60 से 70% सवाल आते हैं। याद रखोगे यहां से 60 से 70% सवाल आते हैं। याद रखोगे 60 to 70% क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, प्रीवियस ईयर से आते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट अप्लाई करना होगा। मॉक टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, आपकी सबसे पहले स्पीड बनेगी। आपकी क्या बनेगी दोस्त, आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी आएगी। और तीसरा बात, आपका डर भागेगा, डर खत्म होगा। स्पीड, कम समय में ज्यादा सवाल लगाना, कम समय में ज्यादा सही सवाल करना, ये दोनों चीज आप सर क्या मेंटेन कर पाओगे। स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों चीजों को जैसे आपने मेंटेन किया, आप सर क्या कर लोगे, सोचो कि वो बच्चा जिसने सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं, बिहार एसआई के, बिहार पीसीएस के, बिहार एसएससी के, एसएससी सीजीएल के, सारे सर क्या प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं, वो बच्चा जिसने अपना सिलेबस पूरा कर रखा है, और वो बच्चा जो एग्जाम में इन 60 दिनों के अंदर, इन 60 दिनों के अंदर 60 मॉक, और 60 मॉक यानी 150 क्वेश्चन, 1.5 छक्का कितना हो गया सर, 1 छक्का 90, यानी वो बच्चा 900 क्वेश्चन यानी 1000 क्वेश्चंस को लगा के, खुद से प्रैक्टिस करके, YouTube पर कुछ सवालों को देखकर, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके, मॉक टेस्ट लगा के, करीब करीब वो बच्चा 3000 से ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू होकर आ रहा है एग्जाम में। उस बच्चे को कौन हराएगा, कौन इस बच्चे को हरा सकता है, कौन इस बच्चे को पीछा कर सकता है, याद रखो कोई नहीं कर सकता उससे पीछे। और अगर आप ये काम कर लिए ना दोस्त, तो आप सक्सेस की ओर चले जाओगे, वरना जिंदगी जो नरक हुई पड़ी है ना, वैसी ही रहेगी, उससे बदतर हो जाएगी, उससे खराब हो जाएगी। याद रखना, मैंने भी सर क्या फेस किया है ये माहौल, हमने भी सर क्या मेहनत की है, और हम भी आज सर अगर यहाँ खड़े हैं सर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो याद रखोगे कि अगर तुम सक्सेस नहीं हो पाए ना दोस्त, तो जिंदगी मौत से बुरी हो जाएगी, याद रखोगे। और देखो कैसे पाए पहले प्रयास में सफलता, ये 60 दिनों का समय है, और इस 60 दिनों के अंदर आपको सर क्या, आपको पहले प्रयास में अपने आप को सफल बनाना है। सर क्या सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। सर क्या मैं घोल के नहीं पिलाने वाला, या कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक आपको घोल के नहीं पिलाएगा, कोई भी कह दे कि सर क्या कि तुम्हारा हो जाएगा, नहीं सर, करना तुमको है, करना तुमको है। और कैसे करना है सर फिर से बता दूं, आपको अपना एरिया जानना होगा कि कितने एरिया तक पढ़ना है, आपको अपना सिलेबस जानना होगा। सिलेबस पढ़ना है मतलब सिलेबस को पूरा करना है, आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस, सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्त, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्नों पत्र, और साथ ही साथ आपको क्या करना है सर, और साथ ही साथ आपको याद रखोगे आपको क्या करना है सर, तो साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अब ना कोई संडे, ना कोई दीपावली, ना कोई छठ, ना कोई कुछ भी, ना कोई दुर्गा पूजा, सब भूल जाओ। ना छठ मनी, ना दुर्गा पूजा मनी, ना दीपावली मनी, ना दशहरा आई, ना कुछ भी ना हो अब की हाली। कहें कि अब की हाली सर कहाँ, कोना कोना रथ पर सवार होके के बाद, सचिवालय सहायक रथ पर सवार होके के बाद। और देखा यही के कितना तेज बड़े सब सरकार के, देखो सरकार कितना तेज बड़े सब लड़का संग है कि जब लगन आवता तबे पेपर होता,
कि लड़का लगन में लग जाए, क्या होकरा के ताके होकरा टाके, अपना दीदिया के ब्याह देखे, अपना भैया के ब्याह देखे, जीजावा के ब्याह देखे, ब्याह देखत रहे और ओकर सिलेक्शन छूट जाए। सरकारों चाहती है कि का उहे सेलेक्ट होके जे ओकरा काबिल बा। याद रखना, द एग्जाम हेल्ड्स फॉर टू सेलेक्ट यू, नॉट फॉर टू रिजेक्ट यू। पेपर आपको सेलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन वो आपके पेपर से पहले एक पेपर लेता है, जो पेपर है ये 26 नवंबर की तारीख। 26 नवंबर तारीख रखने से पहले के पीछे बहुत सारा रीजन है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना हमारा दीदिया के बियाह हम ना पेपर दें, ना हमारा भैया के बियाह हम ना पेपर दें, ना हमारा पुरनकी के बियाह हम ना पेपर दें, ना हमारा नौकी के बियाह हम ना पेपर दें, है ना। तो ये होगा। और याद रखोगे कि भाई पूरी खाने के चक्कर में कल पेट भी खराब हो जाएगा, झाड़ा फिरते फिरते वो पेपर ही नहीं दे पाएंगे। तो याद रखोगे कि आपको अपने ऊपर संयम, कंट्रोल और एक कहते हैं ना एक विद्यार्थी का परिचय देना है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कहते हैं ना, तो वो वाली चीज दिखानी है और मेहनत करना है। और आपको डेली सर याद रखोगे सर, मोर और मेरियर, आपको 8 घंटे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्त। 8 घंटे से ज्यादा करना, कम करोगे तो नहीं होगा। 60 दिनों में ये 60 दिन धुआं मचा दो दोस्त, धुआं मचा दो, धुआं मचा दो। देखो टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, टॉपर का फॉर्मूला क्या होता है। टॉपर सिलेबस पूरा करेंगे, टॉपर अपने सिलेबस को जानते हैं, टॉपर अपने आप को जानते हैं। टॉपर क्या करते हैं सर, टॉपर याद रखोगे कि सर क्या वो एक टारगेट सेट करते हैं कि हाँ सर हमें 10 दिन में इतना करना है, हमें 20 दिन में इतना करना है, हमें 30 दिन में इतना करना है, हमें 40 में इतना करना है, हमें 50 में इतना करना है, हमें 60 में इतना करना है। जितना हमने 10 दिन में किया ना, इसका 2 गुना हमें करना है सर किसमें, 20 दिन में। इसका 1.5 गुना हमें करना है 30 दिन में। और इसके बाद ये अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं और ये पा जाते हैं सिलेक्शन, ये बन जाते हैं टॉपर। और टॉपर टॉपर तो हमें सर क्या, टॉपर तो हमें बनना ही बनना है। और साथ ही साथ सर क्या, अगर टॉपर बन गए तो हमारे सर क्या नौकरी लग जाएगी, याद रखोगे। और देखो मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आप सभी जानते हो। साइंस का एक बार सिलेबस भी आप देख लोगे। साइंस से सर क्या कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सर क्या यूट्यूब पे करवा रहा हूं, यूट्यूब पे। तो आप मुझसे डेली रात 10 बजे जुड़ सकते हो यूट्यूब पे, डेली रात 10 बजे जुड़ सकते हो और शाम 6 बजे जुड़ सकते हो। और देखो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है उन सभी के लिए सर क्या एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आया। कहाँ से, द डबल धमाल सेल। डबल धमाल सेल आपको यहाँ पे 55% प्लस 30% ऑफ मिल रहा है। और पूरा का पूरा सीजीएल का कोर्स आपको मात्र 693 रुपए में। और सर यहाँ पे याद रखोगे 1 साल की सब्सक्रिप्शन पर, 1 साल की सब्सक्रिप्शन पर याद रखोगे ये पूरा का पूरा आपको सर क्या 693 रुपए की बैच है। और आपको क्या करना है, आपको VIVE और एक और के लगाकर आपको सर क्या मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है। आप जाओगे जब इसे परचेस करने जाओगे तो आपको दिखाएगा, जैसे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना है सर, तो आपको याद रखोगे सर क्या, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जहां मेरी क्लास दिख रही है, जैसे आप जाओगे अभी यूट्यूब पे, तो आप सर यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे ही आप अभी हो, मुझे आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो। और यूट्यूब पे आप किस चैनल पे हो सर, आप यूट्यूब पे किस चैनल पे याद रखोगे कि आप यूट्यूब पे हो सर क्या, सुपर कोचिंग बिहार। आप सुपर कोचिंग बिहार बाई टेक्स्ट बुक पर अभी मौजूद हो। और जैसे आप सर क्या इस चैनल पे जाओगे, देखो आपको सर क्या, आपको मेरी क्लास दिखेगी। कहाँ से मेरी क्लास दिखेगी सर, देखो यहाँ पे आपको सर क्या मेरी क्लासेस दिख जाएंगी। कोई भी मेरी क्लास अगर आप ओपन करते हो, जैसे आप गए सर क्या, आप यहाँ पे जैसे मेरी जो अभी जो क्लास चल रही है, जैसे मान लो कि यही क्लास है, मान लो मेरी सर क्या मेरी एक यही क्लास है। आप इस क्लास में गए ऐसे और शो मोर पे जाओगे, यहाँ पे देखो सर क्या आपको दिखेगा कि प्रिपेयर BSSC सीजीएल 3 विद इंडियाज सर क्या सुपर कोचिंग बाई टॉप एजुकेटर्स। देखो सर क्या अगर नहीं दिखा तो सर क्या जूम कर देता हूँ कि प्रिपेयर BSSC सीजीएल विद सुपर टीचर बाई इंडिया टॉप एजुकेटर। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे देखो सर क्या आपको यहाँ पे 50 प्लस 30% का ऑफ दिखा रहा होगा। लेकिन जैसे आप वो कोड VIVEK एक और के लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट है। जहाँ पे नवीन सर, रिचा मैम, आपको क्या गुरु रहमान सर, सोनी विजय सर, ये सारे आपको मिलेंगे आपको यहाँ पढ़ाने के लिए। और आप जाओगे, आज ही जाओगे और आप इसको क्या करोगे सर, इसको आप परचेस कर लोगे, इसको आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आप बाय नाउ पे जाओगे सर क्या आपको दिखाएगा 12 मंथ का सर क्या सबसे बेस्ट पैकेज, 12 मंथ का सबसे बेस्ट पैकेज है। आपको अपना कूपन कोड लगाना है क्या सर, आपको अपना कूपन कोड लगाना है क्या, कूपन कोड होगा आपका सर क्या, तो याद रखो कूपन कोड ध्यान से एंटर करेंगे, कूपन कोड बिल्कुल ध्यान से एंटर करेंगे, जो कि क्या होगा, जो कि VIVEK और एक और के, VIVEK एक और के। और जैसे आप एक कूपन कोड लगाते हो, ये क्या सर, यह आपको एकदम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में पड़ जाएगा, याद रखोगे। तो आज ही जाओ, आज ही जाओ इस सर क्या
आप इस बैच को परचेस करोगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी फीस आपको एकदम कम मिल जाएगी, तो आप आज ही जाओ, आज ही इस बैच को परचेस करो। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी सचिवालय सहायक बनकर उभरो। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को, थैंक यू।